स्वच्छ भारत अभियान के आयोजन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस आरंभ करते हुए महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, उसके साथ कल्याण केंद्र में कुछ आयोजन किए जाए। इस अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बीच उपस्थित हुई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाँ, एक मिनट में पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अब हमारी पदयात्रा सिन्हा साहब के नेतृत्व में आप सभी लोग कदम जन जन का यह नाम, देश की यही पुकार, बापू सपना हो साकार। देश की यही पुकार, बापू सपना हो साकार। देश की यही पुकार, बापू का सपना हो साकार। देश की यही पुकार, देश की यही। कहाँ तक जाएंगे आप? सुनो लगाकर ध्यान। सुनो सुनो सुनो, मैं हूँ भारत माता। अब गंदगी का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। फिर जब है कदम लड़खड़ाया, प्राकृतिक आपदा ने तुम पर कहर ढाया। मेरा बाजार, ये देखो मेरा बाजार, ये देखो मेरा बाजार। बीमारी फैलाने में ये देखो कैसा ये बाजार, ये देखो कैसा ये बाजार, ये देखो कैसा ये बाजार,
जाने क्या क्या चढ़ाते हैं लोग देखो ये कितना गंदा है ये बस रेलवे स्टेशन ठीक कितना गंदा है सरकार बेचारी क्या सुबह होते ही उषा अपनी किरण फैला रही थी। सुबह होते ही उषा अपनी किरण फैला रही थी। पक्षी अपने कान लगा रही थी। तितलियां बरसा रही थी। चारों तरफ पवन उधर से उधर मग्न होकर मध्यम मध्यम उड़ान पर था। उसी वक्त एक नाव के भरोसे दो सारे के सारे निकल पड़े। क्या ये बोलने को है? क्या ये बोलने को है? भाई मेरा लोटा देना ले लिया है। चलो इसे काम चला लिया जाए। ठीक है चलो। भाई 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 मुझे जब बहुत जोर से लगी मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बैठे तो हम भी बगल बैठते हैं। ठीक है। अरे भाई तो बहुत ठंडा पानी मैं नहीं दूंगा। मैं भी नहीं दूंगा। चलो। सुबह के 5 बजे हाथ में लोटा पहने लंगोटा लाइटिंग करके लेटने चले। सुबह के 5 बजे। अबे जब क्या पकड़ा है? स्नान करने नहीं चलेगा? थोड़ा भाई लोग साबुन नहीं घिसना। इधर इन दोनों की माँ पहुँचती है और खुले में चूल्हा फूंक फूंक कर इसकी सांस फूल जाती है और जोर जोर से कांपती है। आनंद उठा रहे थे। आजा भी आजा जल्दी से खाना खा जा। जाएंगे हाँ बाप रे पेट में दर्द हुआ। भाई मुझको भी थोड़ा थोड़ा और उल्टी भी आ रही है। चक्कर भी आ रहा है। भाई भाई ये तो क्या है भाई? वहाँ लग गया। मामा जल्दी चलो भाई बेहोश हो गया। नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे का बेटा बेटा तुझे क्या हो गया? तेरे बेटे को क्या हो गया? आवाज सुनकर सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उन सभी में से हमारे गांव के अध्यापक है जो आगे आते हैं। हमारे गांव के अध्यापक थोड़ा हकलाते हैं मगर ज्ञान की बात बताते हैं। क्या हो रहा है? अरे इसे डायरिया हो डायरिया। ये सुरेश सुरेश क्या नमक चाहिए? एक गिलास पानी लेते आना। सफाई में ध्यान रख दो। तो भूख दो कितने हैं तू? बताइए बताइए मास्टर साहब ऊपर। चल ठीक है फिर इधर मैं कर देना। स्वच्छ घर स्वच्छ भारत बनाओ। गंदगी को दूर हटाओ। काम में अभी चला जाता हूँ तो भाई। मैं इस कार्य में सबसे पहले ध्यान दूंगी। अब रामायण की सभी व्यवस्था को तरफ आकर्षित करूंगी। जाना है और हाथ डिटॉल से धोना है। मच्छर मक्खियों का घर में न बसेरा होना है। स्वस्थ घर और स्वस्थ देश बनाना है। स्वस्थ देश और देखते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। अरे मोहन मोहन ऑफिस नहीं चलना है? चलो चले। अरे ये क्या हुआ? तुम तो गंदे हो गए। अरे ये गड्ढा बार बार मैं इसमें चल जाता हूँ। मेरे कपड़े गंदे अभी बदल के आ रहा हूँ। चलो यार मोहन जल्दी चलो लेट हो रही है। चले चलो और वायरस एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से आप बायोगैस बना सकते हैं। कितना उपयोग हो सकता है। तो सर पर अरे भैया यहाँ फेंकने से क्या नुकसान है? अरे बहुत नुकसान है भाई साहब। यहाँ पर फेंकने से यहाँ पे मक्खियाँ बनेंगे, कितने कीटाणु फैलेंगे। आए दिन डेंगू से लोग मरते रहते हैं। आपको पता नहीं है? आपके बच्चे इससे मिलेगी आपको स्वस्थ इंसान करने। निर्माण करें। साफ सफाई का अभियान याद रखेगा हटो। समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण सहयोगी संस्थान स्वयं विद्यालय एसोसिएशन
सभी लोग स्वच्छता अभियान में हाथ बटा रहे हैं। हाँ आ गया सर, आ गया हमारा आ गया फोटो। हाँ आ गया सर पर बहुत बढ़िया। अपना नहीं कर्मचारीगण, पदाधिकारी, उनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है। आइए सर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। बापू का सपना कौन पूरा करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बापू का सपना कौन पूरा करेगा? प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि ये लोग और माल्यार्पण एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी, विद्यालयों के प्रतिनिधि, ठाकुर साहब, बालाकृष्ण साहब और सभी लोगों से अनुरोध है। इस अवसर पर हम 2 नन्हे बच्चों से भी चाहेंगे कि वो भी करते हैं। आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से उसको आप दोहराएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ
स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। और हम सबको आशा करनी चाहिए कि महात्मा गांधी जहाँ तक भारत को ले आए और जहाँ वो ले जाना चाहते थे वहाँ तक हमारे नए प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहिए। हम सब लेकर गांधी दर्शन को ये सहयोग है अपने आप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो बच्चों से भी इस समय बात कर रहे हैं और अपने ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं ताकि आज के दिन की महत्ता बच्चे समझें। और जो जरूरी है कि बच्चों की जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो सब ऑटोग्राफ करेंगे ही। और बहुत अच्छी बात यह कि बच्चों के मन में देखिए ये जीवन भर की एक स्मृति है, उनको हमेशा बच्चे हम देख रहे हैं कि अब तो बड़े लोग जो है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के मन में एक बच्चा होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए भी उज्जवल हो, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत को जो हमें सूचना करें। हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो इस वर्ष वो दिल्ली में करते हैं, राजधानी में करते हैं, अगले वर्ष वो अन्य राजधानी में जहाँ पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और आशीर्वाद दिया था उन्होंने यहाँ पर आकर कि ये जो मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं आज गांधी जयंती के दिन वो साकार हो। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ देख पा रहे हैं वो लौटते हुए को लेके तरस है, कोई सोचता है कि ये तो भाई हमारा काम ही नहीं है। ये भी एक अपने में बहुत बड़ा एक संकेत है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि जहां पर कि ये शौचालय का उद्घाटन हो रहा है और ये ये देखिए उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं कि किस तरीके का ये शौचालय है जो तैयार हुआ है। सामूहिक शौचालयों की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छता से जोड़ते हैं उसको तो बेहद जरूरी है क्योंकि इनकी उपलब्धता से ही साफ ध्यान लें तो समय से बहुत पहले समय को पछाड़ते हुए हम चीजों को अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जी ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। सारे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले नहीं है, भाषण करके मन की बहुत करीब है स्वच्छता की जब बात आती है। कल वहां से लौटे हैं, वहां भी उन्होंने अलग अलग मंचों से इस विषय को उठाया और आज फिर कल लौटे हैं और आज इस विषय पे ये एक कोशिश शुरू हुई। तो ये देखना अपने आप में वाकई बहुत सुखद है। A clear clarion call to make cleanliness, sanitation not an individual value but a collective one, because that is so closely linked to every other social and economic. बापू के 150वें जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2019 तक का कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। साफ तन और सच्चे मन से ही हम अपने देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी दी इतने बड़े देश को, दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? गांधी जी को बचपन से ही सफाई पसंद थी। अपना परिसर स्वच्छ रखना उन्हें बहुत बहुत बधाई। शस्ति पत्र भाग्यश्री। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री। केंद्र सरकार के मेरे साथी मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराए। क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहां पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए, और महाराष्ट्र के भाई अनंत ने इसका विजय प्राप्त किया। गुजरात राजकोट की एक बहन भाग्यश्री ने इसका इनाम प्राप्त किया। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगों सिर्फ लोगों नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, मैं इस कल्पना के लिए इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। और एक उन्होंने घोषवाक्य दिया, भाग्यश्री ने, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम, और उसके लिए मैं भाग्यश्री को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज इस मंच पर से बड़ी प्रामाणिकता से, पवित्र मन से, मेरे सामने इंडिया गेट है, जहां पर देश के लिए मरने मिटने वालों की ज्योति जल रही है। उसकी साक्षी से कहता हूं, राजनीतिक बयान नहीं कर रहा। इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। इस देश के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नेताओं ने इस काम को करने के लिए प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने, अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उसी कड़ी को मुझे आगे ले जाना है। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि अभी अभी जो चुनकर के आई है सरकार, वो ही सब कर रही है ना। मैंने लाल किले से भी पुरानी सभी सरकारों को बधाई दी थी, अभिनंदन दिया था। आज मैं इस पवित्र मंच से भी जिन जिन सरकारों ने इस काम को किया है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे सामाजिक संगठनों ने किया हो, चाहे सर्वोदय नेताओं ने किया हो, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो और संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज इस पवित्र अभियान का आरंभ हो रहा है, तब मैं उन सबको नमन करते हुए, उन सबके आशीर्वाद के साथ इस कार्य को आरंभ करने के लिए मैं पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सफाई
इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर ठोकते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान है, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है। हम हमारे देश में ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष बनाएंगे, तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पर ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं। लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मैंने एक सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। mygov.in उस वेबसाइट पर भी है। क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। फेसबुक, ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। माई क्लीन इंडिया ये भी आज प्रारंभ किया है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा है उसकी फोटो आप अपलोड कीजिए, फिर उसकी सफाई आप कीजिए, उसकी वीडियो अपलोड कीजिए, फिर स्वच्छ उस जगह की फोटो आप अपलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, ये सब आज भी मैं कहता हूं हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, हजारों की तादाद में हैं। वे सफाई का काम मैं प्रधानमंत्री बना उससे पहले से कर रहे हैं। जरा उनको हम हिंदुस्तान की जनता के सामने मीडिया के माध्यम से लाएं। छोटे छोटे लोग जो सफाई का काम करते हैं वो देश के सामने लाएं। हम सब
कौन गुनहगार, इसमें इस बात को हम न घसीटे। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना है। ये सफाई तब होगी। और इसलिए मैं कहता हूं अनेक संगठन है, अनेक सामाजिक संगठन है, अनेक सांस्कृतिक संगठन है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं, उस गांव का एक सरपंच इतना जागरूक है, गांव के सब लोग गांव को इतना साफ सुथरा रखते हैं, देखते ही बनता है। कई लोग हैं इस काम को करते हैं, कई स्कूल में जाते हैं, एक शिक्षक इतना रुचि लेता है, पूरा शिक्षक क्षेत्र का परिसर इतना साफ सुथरा, पवित्रता का माहौल की अनुभूति होती है। जब हम इंडिया गेट पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं, ये सफाई देखते हैं तो मन कितना अच्छा लगता है। क्या मेरा पूरा हिंदुस्तान का हर कोना इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर गली मोहल्ला इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक दायित्व है कि नहीं है? और इसलिए कृपा करके अगर इसको राजनीतिक रंग से रंग दिया गया, अगर इसको इसी बात से तोड़ दिया कि देखो एक दिन आए फोटो निकाल के चले गए, तब तो हम भारत मां की फिर से एक बार कुसेवा करेंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है, अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं, ये काम सिर्फ मंत्रियों का नहीं है, ये काम सिर्फ सामाजिक संगठन समर्पित समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। मैंने आज एक और भी काम कल विजयादशमी का पर्व हम मनाने वाले हैं। कल के विजयादशमी के पर्व के लिए भी मैं राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया के आंदोलन चलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है, वे जरूर इस काम को करेंगे। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करे, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, आप भी इस प्रकार का एक सफाई का काम करके उसका वीडियो अपलोड करके और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। आज मैंने गोवा के गवर्नर आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को निमंत्रित किया है। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा, पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मेरे
संवाददाताओं करिए, मूल्यांकन है। उनका कहना है कि भारत में गंदगी के कारण जो बीमारी आती है, बीमारी के कारण जो रोजी रोटी छूट जाती है, नौकरी नहीं हो पाती है, परिवार को तकलीफ होती है। WHO का कहना है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6,500 रुपयों का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। बीमारी के कारण ऑटो रिक्शा नहीं चला पाता है, बीमारी के कारण टैक्सी नहीं चला पाता है, बीमारी के कारण अखबार छोड़ने के लिए नहीं जा पाता है, बीमारी के कारण दूध बेचने के लिए नहीं जा सकता है। ये भारत की कुल संख्या का एवरेज निकाला है, लेकिन सुखी घर के लोगों को ये भुगतना नहीं पड़ता। अगर उनको निकाल दिया जाए तो एवरेज 6,500 से बढ़कर के गरीब आदमी के सर पर बोझ की एवरेज 12-15 हजार रुपया हो सकती है। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले, वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति एक गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और इसलिए ये भारत माता की सेवा गरीबों की भी सेवा है। और आइए हम सब मिलकर के देखें, और मैं तो मेरी वेबसाइट पर, मेरी फेसबुक पर, ट्विटर पर सामान्य जनता का जो मिजाज देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि सरकार से भी जनता 100 कदम आगे चलने को तैयार है। और अगर जनता चलती है तो फिर इसे रोकने का कोई कारण नहीं है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को हमें कुछ तो देना चाहिए। 2019 में जब गांधी के 150 वर्ष होते हैं, तब हमें स्वच्छ भारत और ये सामूहिक दायित्व से बना हुआ भारत, फिट इंडिया की सफलता इसलिए थी कि सारा देश आजादी के आंदोलन में जुड़ा था। क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े। जय जवान जय किसान के मंत्र की सफलता इसलिए थी क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जय किसान का नारा दिया, अन्न उत्पादन के लिए आह्वान किया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को किसी ने पूछा नहीं था कि तुम खेत में जाकर के हल चला रहे हो नहीं चला रहे हो, तुमने खेती की नहीं की, तुमने अनाज पैदा किया कि नहीं किया, ये किसी ने नहीं पूछा था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय किसान, और हिंदुस्तान के किसान खड़े हो गए थे, अन्न के भंडार भर दिए थे, और भारत का हर गरीब व्यक्ति का पेट भरने का काम उस एक महापुरुष के शब्दों पर हुआ था। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का एक वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। उस क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? हमें एक आनंद देती है। क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग, तपस्या और समर्पण पर, भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर। और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। दुनिया के समृद्ध देश तो हम आकर के कहते हैं वाह इतना साफ सुथरा था, कहीं गंदगी नहीं थी। तो मैं लोगों को पूछता हूं, साफ देखा, स्वच्छ देखा, आपको अच्छा लगा ना? बोले हाँ अच्छा लगा। मैंने कहा आपने किसी को
गंदगी करते हुए देखा था, कूड़ा कचरा फेंकते हुए देखा था, पान की पिचकारी लगाते हुए देखा था, दुर्गंधा नहीं देखा था। तो मैंने कहा सफाई का रहस्य वहां के नागरिकों की डिसिप्लिन है। ये अगर हम लाते हैं तो मुझे विश्वास है हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक काम वो है टॉयलेट बनाना। हमारे देश के गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना हम सबने मिलकर के मिटाना है। मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों को भी कहा है इस काम को प्राथमिकता दीजिए। मां बहनों के सम्मान के लिए हम इतना तो करें। आज भी कई स्कूल ऐसी हैं कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। ये स्थिति बदलनी है। किसी का उसमें दोष नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। बस हमने सकारात्मक रूप से भविष्य की ओर देख करके चल पड़ना है। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस आंदोलन जुड़े हुए कोई व्यक्ति न करे। मेरे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसकी सिरमौर रही है। मैं इस काम को वंदन करता हूं और इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विशेष करके मीडिया को और देशवासियों को कहता हूं इस सारे आंदोलन को सिर्फ मां भारती की भक्ति से जोड़िए, गरीब से गरीब के स्वास्थ्य से जोड़िए। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन सफल हुआ कौन विफल हुआ, इसके पीछे पड़ करके हम स्थितियों को न बगाड़े न बदले। हम एक जिम्मेवारी से चले और हम सामूहिक जिम्मेवारी से चलेंगे तो इसको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रित करता हूं। हम यहां पर शपथ लेने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम बैठे बैठे ही शपथ लेंगे, खड़े होने की जरूरत नहीं। जो खड़े हैं वो खड़े रहें। और दूसरी मेरी प्रार्थना है कि हम दोनों हाथ ऊपर करके महात्मा गांधी को स्मरण करें। ऊपर महात्मा गांधी को स्मरण करें और महात्मा गांधी को स्मरण करके अभी नहीं, हाथ थक जाएंगे। और जैसे जैसे महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं
नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर से मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत अभियान का शुरू धीरे धीरे। नमस्कार। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ घर बैठे हमने शपथ लिया, आपने शपथ लिया और अभी हमें ऊर्जा मंत्री जी के कार्यक्रम से भी जुड़ना है। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम कार्यक्रम के बारे में या स्वच्छ भारत के बारे में अभी मुझे खुद रूपरेखा प्रस्तुत। बर्थडे मदर इंडिया, our God is also equal. गांधी जी is immortal and कहाँ यार प्रोग्राम में है, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। World be alive, world be alive. गांधी जयंती जय प्रोग्राम। हिंद, जय भारत। ना अभी दूसरा प्रोग्राम है गांधी जयंती। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रयास टीम से ही। ठीक है ना, टाइम से आ रही है। ये साफ सफाई के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छ भारत का है अभियान, साफ सफाई का रखे ध्यान। नाली को साफ रखें, घरों को साफ रखें, शरीर की सफाई करें, जिंदगी खुशहाल रखें। कचरा घर में फैलते जाते, कीटाणु पैदा होते जाते, कीटाणु शरीर में घुसते जाते, खांसी जुकाम डायरिया भी लाते। मेरा रघुपति राघव राजा
संभवतः ये नहीं है, बाद में पुरस्कार ले लेंगे। अच्छा 5 राज कॉलोनी बीजपुर। द्वितीय पुरस्कार रखा गया था। द्वितीय पुरस्कार राजकुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि पुरस्कार वितरित करें। द्वितीय पुरस्कार सरकार जी वर्तिका महिला मंडल की वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विभाग, विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों, वर्तिका महिला मंडल के पदाधिकारियों, यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों, यहाँ उपस्थित सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि का पर्व आपके परिवार में खुशियां और समृद्धि लेकर आए हैं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। यूं तो हम लोग रोज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन आज का अपना यह परिवार मिलन कुछ विशेष है। आज हम एक बहुत ही पवित्र कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसे हम सबको एक साथ मिलकर करना है। आज यहाँ न कोई सीनियर है न कोई जूनियर है, सभी साथ साथ हैं। आज न तो आदेश है न ही अनुपालन है, आज सहभागिता और भागीदारी का अवसर है, अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। गांधी जयंती के अवसर पर आज हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। जैसा कि यह अभियान अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधन दिया और इस अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत की परिकल्पना हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी का ये जो कहना था, एवरीवन मस्ट बी हिज ओन स्कैवेंजर, कि न तो मैं गंदगी फैलाऊंगा और न ही फैलाने दूंगा। अपने घर, समाज और कार्य क्षेत्र को स्वच्छ बनाऊंगा, इस देश को निर्मल बनाऊंगा। I request your active and full support and participation in our collective quest to make Swachh Srihan, thereby making Swachh Bharat. स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में एनटीपीसी, CISF, सहयोगी संस्थान, विद्यालय, वर्तिका महिला मंडल, यूनियन एसोसिएशन, कर्मचारी कल्याण संघ, स्पोर्ट्स काउंसिल आदि का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस संकल्प को पूर्ण करना है, और इस पहले पड़ाव को जब हम आगे लेके जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में ऊर्जा परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा भारत में स्वच्छता, भारत में सुंदरता लाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस पे हम सबको बताया कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। क्या एक देश, एक समाज जब तक स्वच्छ ना हो, जब तक उनकी हाइजीन, जब तक उनके दिनों दिन शौच की व्यवस्था पूरी तरीके से ना हो, क्या ऐसा समाज प्रगति कर सकता है? क्या ऐसे समाज में